हक कब मिलता है किसी का? जब हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। बोलो। आज हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, जंतर मंतर पे जाओ, तब हक मिलता है। और हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं भी तहरीकें नहीं चलती। ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, मगर इतने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो जिंदा होते ही दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा औरत समाज में जिसको मनहूस समझा जाता था, 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक मिनट में आपकी तवज्जो चाहता हूं। जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह मुर्दों के हुकूक बयान फरमाते, इंसान तो इंसान मेरा रसूल जानवरों का हक बयान कर रहा है। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ हुआ करो यार, मरना है कि नहीं मरना? इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है कि नहीं मरना? नोट करो और याद करो वो दिन जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा होगा, समाज तड़प रहा होगा, खानदान रो रहा होगा। हमने अपने आप को समझा क्या है? इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना तकब्बुर हम में आ गया। कभी तुमने ये सोचा कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे? जी, जनाजा घर में रखा है, अब तक नाम अब्दुल रहमान था, अब्दुल रहीम था, रूह निकल गई। घर ही के लोग क्या कहते हैं? मैयत रखी है, जनाजा रखा है। हाय हमारी तुम्हारी हकीकत क्या? मरते ही घर वालों ने नाम बदल डाला। 2, 4, 5, 6 घंटे आंसू बहेंगे, इतने में ऐलान हो जाएगा नहलाने का इंतजाम करो। अब मोहब्बत से मुझको बताओ, नहलाने में जो पटरा आता है जिसपे लेटा के नहलाए जाते हो, वो कहां से आता है? अरे जोर से बोलो। मस्जिद से। कभी गौर किया? चंदे वाले पटरे पे लेटाए जाओगे। कोई दुनिया का अमीर आदमी उसने ये वसीयत की कि भाई मैं बड़ा अमीर हूं, जब मर जाऊं जरा नया पटरा खरीद के लाना। उसी मस्जिद वाले पटरे पे, चंदे वाले पटरे पे लेटा दिया जाओगे। गुस्ल की तैयारी हो गई, का कपड़े उतारो। कपड़े थोड़े टाइट थे। समाज में एक शख्स खड़ा हुआ, कहा भाई कपड़े मत उतारो वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो और कपड़े को काट दो ताकि मुर्दे को झटका न लगने पाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। अरे जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ दे? क्या बात है। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर वो खुलूस होना चाहिए। जब अपने घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, दुनिया देख ले एक मुसलमान जा रहा है। रास्ते में अगर कोई कंकर पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे कर दो।
दुनिया समझ जाए ये मुसलमान की शान रखता। वो स्पेन का शोहरा आफाक चौराहा, वहां से एक पादरी निकल रहा था, तवज्जो कीजिए, एक पादरी निकल रहा था, देखो बहुत भीड़ लगी थी। पादरी ने पूछा ये मजमा कैसा लगा है? कहा मजमा इसलिए लगा है कि इस रास्ते से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था, बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था और वो पत्थर से टकरा गया, वो इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, वो तो मर गया। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो देख लो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, मगर मरने वाले तेरी मौत पर सद अफसोस, तू मर गया पत्थर से टकरा के। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने कहा क्यों मुसलमान निकला होता? तो कहा अगर निकला होता तो बीच रास्ते में पत्थर न पड़ा होता, मुसलमान निकला होता तो उठा के उस पत्थर को किनारे कर देता। ये शान बनाओ मुसलमानों, मोहब्बतें पैदा करो। मैं पूछना चाहता हूं 5 घंटे के बाद सारा खेल खत्म, नहला दिया गया, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे और कफन में जेब नहीं होती। बरहैना पैदा हुए थे, दुनिया से लेके क्या जाओगे? 3 चादरों में लपेटे जाओगे, और जब 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे उसके बाद फिर कहां लेटाए जाओगे? उसी चारपाई में, मस्जिद वाली चारपाई में, चंदे वाली चारपाई में। अरे अपने अपने दिल का गुरूर निकाल दो, घमंड खत्म कर दो, अपना बड़ापन छोड़ दो। बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह ही बड़ा है। हमारी तुम्हारी हैसियत चंदे की चारपाई में लेटा दिए गए। बोलो कोई साथ देगा? मां आकर के खड़ी हो जाएगी, कहेगी खानदान वालों खुदा हाफिज, ले जाओ। अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां मेरे पैरों और हाथों में पड़ी हैं। अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। हैरत है, मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। अरे वो मां जो बेटे के रोने पर रोए, वो मां जो बेटे के सोने पर सोए, वो मां नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते। वो मां रात रात भर उठाती रहती है। जिस मां ने 9 महीने तक पेट में रखा वो मां, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया वो मां, जिसने झूले में झुलाया वो मां, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो मां, जो गीले बिस्तर पर लेट गई और खुद तुम्हें सूखे बिस्तर पर लेटाया वो मां। इतना प्यार करने वाली ने मां ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। कब्रिस्तान लाया गया, तख्ते बन गए तैयार, कहा मिट्टी उतारो। एक साहब ने कहा ठहरो, कुछ मिट्टी कब्र में गिर गई है, उठा लेने दो। मैंने कहा भाई अब तो ये मिट्टी में मिलने जा रहा था, आप क्यों उठा रहे हो? कहा हजरत मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। वाह रे इस्लाम, तेरी सदाकतों को लाखों सलाम। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो इस्लाम देखो तो मुर्दे को तकलीफ नहीं दे रहा, और उसके बाद क्या किया? कहा उतार दो नीचे, तख्ते लगाओ, भंगे लगाओ, डायरेक्ट मिट्टी ना डालना, और मिट्टी दे के कब्र तैयार कर दिया, छोटा मकान उसका बना करके तैयार कर दिया। मुर्दे को जलाया नहीं, अरे बोलो ना, बल्कि एक छोटा मकान 2.5 गज का बना दिया, मुर्दे को जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को,
इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें मत दिखाओ। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? हजरात,